साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे खुशियों की चाबी ना मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं है, तुम्हारी साईं माँ है। और अपने साईं माँ के हाथों को ना थाम कर रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं माँ के हाथों में है। जो तुमने जिम्मेदारी अपनी साईं माँ के हाथ में सौंपी है ना मेरे बच्चे, तो बस निश्चिंत रहो। और तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, कहाँ खोजते हो मेरे बच्चे? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर विराजित हूँ मेरे बच्चे। जब भी मेरी याद आए ना, तो बस मुझे याद कर लेना, अपनी आंखें बंद कर कर। मैं आ जाऊंगा मेरे बच्चे, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो ना, उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ध्यान करने का अभ्यास किया करो मेरे बच्चे। मैं ध्यान के माध्यम से ना साक्षात रूप में आता हूँ और अपने बच्चों के सवालों के जवाब देता हूँ, उनके समस्या का समाधान देता हूँ मेरे बच्चे। रोज नित्य 5 मिनट ही सही ध्यान का अभ्यास करो। धीरे धीरे कर कर तुम्हारा एक चित होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। और बाकी मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। और सुनो, जो तुम चाहते हो ना कि ओम साई राम रोज लिखना मेरे बच्चे, तो लिखना शुरू करो। जब तुम लिखना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। और जिस चीज के लिए तुम लिखोगे ना, जिस इच्छा के लिए लिखोगे, वो पूर्ण अवश्य होगी। आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें, तथास्तु मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो चित्र है, जो तस्वीर है ना मेरे बच्चे, उसमें मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, उसमें दर्शन दूंगा। संकेत दे दिया है तुम्हें अभी से, समझ जाओ। और जब तुम्हें दर्शन मिल जाए ना, तो समझ जाना, जो रोज मेरे आगे मुझसे मांगते हो ना, नित्य मेरे आगे नमस्कार करते हो ना, उसका आशीर्वाद तुम्हें दे रहा हूँ। जब मैं तुम्हें नजर आ जाऊं, तो समझ जाना तुम्हारा साईं तुम्हारे से बहुत खुश है और तुम्हें आशीर्वाद दे चुका है। और सुनो, तुमसे जो दूर जा रहा है ना मेरे बच्चे, वो वापस लौटकर जरूर आएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा मेरे बच्चे, जरूर होगा। और जो तुम्हारे घर में बीमार है ना मेरे बच्चे, तो उसका ध्यान रखो मेरे बच्चे, ध्यान रखो। जो तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग है ना मेरे बच्चे, उनका ध्यान रखो मेरे बच्चे, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत रोए हो, उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी सेवा करो। उनके कर्म उनके साथ हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कर्म अच्छे बनाओ, उनकी सेवा करो मेरे बच्चे। जब तुम उनकी सेवा करोगे ना, तो समझना तुम अपने साईं की सेवा कर रहे हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्द उदी मिलेगी मेरी तस्वीर के साथ, तुम्हें भेज रहा हूँ मैं। तुम्हें उदी मिलेगी तस्वीर के साथ मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और तुम्हारा जीवन साथी बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। और मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दूंगा, बहुत सारी खुशियाँ। और जो तुम्हारा जीवन साथी होगा ना, उससे तुम्हारी हिम्मत और दुगनी हो जाएगी, बहुत दुगनी। और तुम खुश रहना भी शुरू हो जाओगे। और हमेशा ना उम्मीद होते हो ना, फिर देखना तुम्हारे जीने की वजह तुम्हें मिल जाएगी मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों की नौकरी छूट गई है, तो उन्हें बहुत जल्द मिल जाएगी, एक अच्छे पद पर, एक अच्छे स्थान पर मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिलेगी। पर जब नौकरी मिल जाए ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, मेरे किसी जरूरतमंद बच्चे को खाना खिलाना, ये मत भूलना मेरे बच्चे, ये मत भूलना, मेरी ये बात याद रखना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा नया सफर जो शुरू हुआ है ना मेरे बच्चे, तो मेरे आशीर्वाद से हुआ है, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ पल पल रहता हूँ, तुम्हारा साया बनके मेरे बच्चे मैं हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी परेशानी है। तो मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आने वाले दिनों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, मेरी बात याद रखना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई